750 में से कितने मार्क्स लाओगे तो मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन? बीएचयू की कट ऑफ कितनी जाती है? बीएचयू में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस आखिर क्या है? अगर ये सवाल आपके भी हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, क्योंकि यहाँ वन बाय वन सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस और हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी में से एक है। बीएचयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये एक इमोशन है। ये यूनिवर्सिटी बनारस में है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक्सपीरियंस फैकल्टी और एक शानदार कैंपस लाइफ। चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, बीएचयू में हर स्ट्रीम का अलग ही क्रेज है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर हम बात करें तो बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स किस कोर्स में हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में आपको टोटल 7 कॉलेजेस मिल जाती हैं। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के अलावा टोटल 6 अलग कॉलेज हैं, यानी कि मेन कैंपस को मिला के 7 कॉलेज आपको बीएचयू के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 कॉलेज जो हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ओनली फीमेल्स हैं। एंड अदर 3 जो कॉलेज हैं इंक्लूडिंग एफएमसी यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, ये कोएड यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यहाँ स्टडी कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं, हर कॉलेज में हर कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चलिए, अभी मैं आपको बता दूं कि एक पीडीएफ है जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको दिख रहा होगा कि सारी सीट्स दी हुई हैं, प्लस ये कॉलेज आपको दिख रहे हैं ना, ये 7 कॉलेज, एफएमसी, एमएमबी, आरजीएससी, एमपीजी, डीएवी, पीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, तो ये सारे कॉलेज आपको दिख रहे हैं, कॉलेज के नाम। और यहाँ पे आपको उनकी सीट्स दिख रही है, फिर यहाँ फीस दिख रही है। अब देखो, यहाँ पे ना रेगुलर सीट और पेड सीट देख रहे हो, फीस में भी देख रहे हो कि रेगुलर फी और पेड फी, क्या आखिर इनका डिफरेंस है। देखो, रेगुलर सीट उनके लिए होती है जैसे आपकी जो नॉर्मल कट ऑफ रिलीज हो रही है, नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वो आपका रेगुलर सीट में एडमिशन मिल रहा है। अब अगर कट ऑफ से आपके नंबर बहुत कम है, फिर भी आप चाहते हो बीएचयू में एडमिशन लेना, तो आप एडमिशन ले सकते हो पेड सीट पे। एक्स्ट्रा पे करके आपको सीट मिल जाएगी। अब एक्स्ट्रा में कितनी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, आगे आप फीस देखोगे तो समझ पाओगे। जैसे कि अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की, तो यहाँ पे देखा आपने कि रेगुलर सीट एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 286 है, और इसमें एमएमबी में सीट नहीं है, आरजीएससी में भी नहीं है, मतलब इनमें ये वाला कोर्स अवेलेबल नहीं है। एएमपीजी में 96 ऐसे करके आपने देख लिया। अब पेड सीट अलग है रेगुलर सीट से, तो पेड सीट एफएमसी में 43 है, एमएमबी में नहीं है, कोर्स ही नहीं है, आरजीएससी में 114 है पेड सीट आपकी, है ना। रेगुलर सीट्स नहीं है बट पेड सीट्स हैं, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं फीस की। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए रेगुलर की जो फीस है एफएमसी में 1150 रुपीज़ है पर सेमेस्टर, ओनली 1150 रुपीज़। वही बीकॉम ऑनर्स के लिए पेड फी जो है वो है आपकी 16,150 पर सेमेस्टर। तो देख पा रहे हो आप कितना ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पे आपका फीस को लेकर के रेगुलर और पेड में। तो चॉइस आपकी है, आपको किस तरीके से एडमिशन करना है और क्या आपके डिसीजंस हैं, क्या आपका चॉइस है, ठीक है। चलो, अभी हम यहाँ पे सीट्स देख लिया, हमने फीस देख लिया। इस पीडीएफ में ना आपको कोर्स वाइज मिल जाएगा, सभी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सभी स्ट्रीम के लिए अलग अलग यहाँ आपको मिलेगा। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके और अपने कोर्स के लिए चेक कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडमिशन प्रोसेस की, कि एडमिशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है और क्या रहता है बीएचयू के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सीओईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो आप फिल कर चुके हो इस साल के एडमिशन के लिए। फिर आपके एग्जाम्स होते हैं जो कि आपके 7 मई ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं। एंड देन आपका जून एंडिंग तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जून के एंड तक रिजल्ट हर साल आता है, इस साल भी आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको करनी है क्या, कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या आपका टारगेट है, यहाँ हम बीएचयू की बात कर रहे हैं, तो बीएचयू के लिए रिजल्ट आने के बाद आपको बीएचयू की पर्सनल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। हाँ जी, और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अभी नहीं मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही
अवेलेबल होगा या फिर लिंक एक्टिव होगी, और वो फॉर्म आपको फिल करना ही करना है अगर BHU में एडमिशन करना चाहते हो आप। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने उठाया, वहाँ पे फिल किया, और उसके बाद तो आपकी जो प्रोसेस है लाइक कट ऑफ लिस्ट आना, मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम होना, फिर आपके एडमिशन, वो सारे प्रोसेस फिर होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको जो अपनी तरफ से करना है रिजल्ट आने के बाद पहला काम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो आप फिल करोगे, लेकिन एक बार ये भी चेक कर लेना कि उस जिस भी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिल कर रहे हो, क्या उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट्स लिए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स लिए थे। क्योंकि देखो फॉर्म फिल करते वक्त तो आपने जल्दी जल्दी में फिल कर दिया, जितनी नॉलेज आपने यूट्यूब के थ्रू ली उतनी लेके और फिल कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे आप फाइनली एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अब कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो अगेन, तो आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो या नहीं, क्योंकि चार्जेस लगते हैं 200, 250, 100, 100, 200, 250, ये चार्जेस लगते हैं। हर फॉर्म को आप जो भी यूनिवर्सिटी की फॉर्म को फिल करोगे वहाँ पे लगते हैं अलग अलग। ठीक है, नाउ मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दैट वीडियो, कट ऑफ डिटेल्स। तो आखिर क्या रहने वाली है BHU के लिए कट ऑफ। देखो BHU में हमने जो कट ऑफ बनाई है वो 750 750 मार्क्स के बेस पे बनाई है। अब ये 750 मार्क्स इसलिए क्योंकि आपको पता है कि BHU में जो ऑन एन एवरेज आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हो, 3 सब्जेक्ट्स लेने में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप वो मीट कर ले रहे हो। फिर वो किसी भी कोर्स के लिए करो, क्योंकि किसी में आपको GT लेना है, एक लैंग्वेज लेना है, एक डोमेन लेना है, आप एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो। किसी में आपको ओनली 3 डोमेन्स लेना है, किसी में आपको 2 डोमेन्स प्लस GT लेना है, किसी में लैंग्वेज प्लस डोमेन। तो ना ऑन एन एवरेज आपकी सारे सब्जेक्ट्स में 3 को अगर आप लेते हो तो 3 के थ्रू आपका क्राइटेरिया मीट हो जा रहा है। तो 1 आपका 250 का है, इस अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमारे जो 3 पेपर होंगे वो हमारे 750 का टोटल होगा। ठीक है, अब अगर कोर्स वाइज में बात करूँ तो देखो BA ऑनर्स के लिए अगर कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 580 यानी कि 580 मार्क्स से लेके 620 के बीच में अगर आपका है तो आप फर्स्ट राउंड में सोचो कि आपका नाम आ जाएगा, और फर्स्ट राउंड की यही होगा और आपको एडमिशन मिल सकता है फर्स्ट राउंड में ही। अब देखो राउंड्स अलग अलग होते हैं। राउंड्स का मतलब ये होता है कि जैसे कॉलेज अलग अलग है इसमें तो कई राउंड्स आते हैं, क्योंकि सीट्स बचती हैं। सीट्स कैसे बचती हैं, जैसे कि अब यूनिवर्सिटी ने निकाला कि 580 के ऊपर जिन भी बच्चों का है पहले राउंड में उनको उसने एडमिशन के लिए बुलाया। ठीक है, 580 ऊपर वाले बच्चे सारे जो BHU में करना चाहते हैं वो बच्चे गए एडमिशन के लिए, उसके बाद भी सीट्स बच गई। तो अगेन अब BHU सेकेंड राउंड निकालेगी, उसमें वो कहती है कि जिस बच्चों के 570 नंबर है उसके ऊपर वाले सारे बच्चे आ सकते हैं एडमिशन के लिए। तो इस तरीके से आपके कट ऑफ जो हैं 1 बाय 1 करके राउंड बाय राउंड अप होते हैं और फिर आपको एडमिशन मिलता है जब तक सीट्स पूरी भर नहीं जाती। ठीक है, तो और फिर आप बात करो BCom की तो और लगभग 600 से 630 आपका है, 600 to 630, तो आप एडमिशन के लिए समझ सकते हो सिफर जोन में हो। अब देखो मैं ना अगर सारे कोर्सेज के लिए एक ओवरऑल कट ऑफ बताऊँ BHU के लिए, तो अगर 600 प्लस है ना, या 550 to 600 तक है आपका, तो आप समझ सकते हो कि BHU के लिए आप सिफर जोन में हो, BHU में एडमिशन मिल सकता है आपको। ठीक है, चलो अभी डेट्स की बात हमने कर ली है। डेट्स आपके कब क्या रखने हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए उस वक्त। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि आपको फिर वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए, मतलब कि एडमिशन आपको नहीं लेने दिया जाए। और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कास्ट वाइज देख रहे हो ना, क्योंकि BHU में कास्ट वाइज भी, मतलब OBC के लिए, जनरल के लिए, EW के लिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ का ऊपर नीचे होता है, मतलब मार्क्स का ऊपर नीचे करके आता है कैटेगरी वाइज। तो अगर आपको चाहिए कैटेगरी वाला रिलैक्सेशन तो आप ध्यान रखो कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के आप बोलते रह जाओगे मैं OBC से हूँ, बट आपको OBC का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, SC ST का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जनरल में आप काउंट होंगे। ठीक है, अब अगर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा लो, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का टाइम है आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस तक जाने में, और इतने टाइम में तो आपका डॉक्यूमेंट आराम से बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि डॉक्यूमेंट्स क्या कैसे किस गवर्नमेंट के होनी चाहिए, जैसे कि देखो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए,
अब क्या डिफरेंस है, क्या इशू आ सकता है, और अगर आप नहीं बनवा पा रहे हो तो क्या ऑप्शन है आपके पास, इसके लिए कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, सॉरी, ठीक है, क्योंकि जो मैंने फेस किया था डॉक्यूमेंट के टाइम पे। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए ओके, कोई भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।